देखिए, ये बातें समझने की नहीं होती हैं। ये अखबार नहीं है कि पढ़ लिया खबर मिल गई। अष्टावक्र गीता एक उपाय है। इसका पाठ किया जाता है, बार बार किया जाता है। आप ये थोड़ी कहेंगे हमने अष्टावक्र को पढ़ लिया। इसीलिए भारत में परंपरा रही है पाठ की। दोहराओ, बार बार दोहराओ, दोहराओ। जैसे मन पे लगातार बाहर से आघात हो रहे हैं, ठीक उसी तरह से मन को लगातार ताकत भी दो। ये नहीं है कि हाँ वो तो मैंने पढ़ ली है किताब, ये उपन्यास है क्या कि हाँ मैंने पढ़ रखा है। कोई तुमसे मिले तो मुझसे पूछो कि तुमने अष्टावक्र गीता पढ़ी है, और वो जवाब दे हाँ मैंने पढ़ी है, तो पूछने वाला भी बेवकूफ है और जवाब देने वाला भी। प्रश्न होना चाहिए क्या तुम अष्टावक्र को पढ़ते हो, और उत्तर भी होना चाहिए हाँ मैं पढ़ता हूं। निरंतरता का प्रश्न और निरंतरता का उत्तर। पढ़ते हो माने पाठ करते हो लगातार, उत्तर भी यही होना चाहिए हाँ पाठ करता हूं लगातार। ये अखबार नहीं है कि पढ़ी है, हाँ पढ़ी थी 3.5 साल पहले पढ़ी थी, हाँ पढ़ी हुई है। क्या पढ़ते हो? और इसमें कोई मूर्ख ही होगा जो कहे जब पढ़ रखी है तो दोबारा क्यों पढ़े। पढ़ रखी है दोबारा क्यों पढ़े। ये जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, उपाय है। क्या ये कहते हो कि कल मुंह धोया था आज क्यों धोएं? क्या ये कहते हो कि कल मल धोया था आज क्यों धोएं? बोलो। तो ये धुलाई का माध्यम है, सफाई का माध्यम है, निवृत्ति का माध्यम है। उन्हीं शब्दों को रोज रोज दोहराना है। बड़े सरल शब्द होते हैं। अहम ब्रह्म सर्वम ब्रह्म, अहम ब्रह्म सर्वम ब्रह्म। कुछ नहीं है। तुम कहो इसको दोहराना क्यों है? दोहराना है, जरूरी है। फिर उसी दोहराने को लेकर के जप की विधि निकली है। जिसको दोहराया जाए वो मंत्र, और बार बार दोहराने की क्रिया है जप। दोहराने का अर्थ ही यही है कि मन रहता तो दोहराव में ही है ना। मन की चक्की तो लगातार चल ही रही है, लगातार चल ही रही है। तो उसको रोकने की प्रक्रिया को भी सतत चलना ही होगा। जो घटना लगातार घट रही है उसको एक बार रोकने से रुकेगी नहीं, उसे सतत रोकना होगा, लगातार याद रखना होगा। आ रही बात समझ में? फिर उसके लिए चाहे कोई नियम कायदे ही क्यों ना बनाने पड़े वो भी ठीक है, उसका भी अपना एक अनुशासन होता है, उसका पालन कीजिए। फिर उसको लेकर के फिर तमाम तरीके की व्यवस्थाएं बनी है, नैतिकताएं बनी हैं, व्रत बने हैं, कायदे बने हैं। ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। पर जितने बने हैं इन सब के केंद्र में बात यही है कि तुम्हें याद रह जाए। संसार चारों ओर से उतारू है कि तुम भूलो। संसार की पूरी चेष्टा ही यही है कि तुम्हें वो याद रहे और राम भूल जाए। और जीने का अर्थ ही यही है कि राम याद रहे, संसार भूल जाए। फिर इसीलिए अलग अलग विधियां दी जाती हैं, लय के तमाम उपाय दिए जाते हैं। ध्यान की सैकड़ों हजारों विधियां विकसित की गई हैं। और जितनी विकसित की गई हैं उसमें आप खुद भी 2-4 जोड़ सकती हैं। ध्यान की अनंत विधियां हो सकती हैं, जितने मन उतने प्रकार की विधियां हो सकती हैं। इतनी विधियां चाहिए इसीलिए क्योंकि मन प्रतिक्षण बदल रहा है ना। तो मन को अगर प्रतिक्षण रोकना है
तो ध्यान को भी अलग अलग तरीके का होना पड़ेगा। जब आप का मन ऐसा है कि कभी यहां खड़ा है और कभी वहां खड़ा है, तो घर लौटने के रास्ते भी तो अलग अलग होंगे ना। मन कभी पूरब खड़ा है और मन कभी दक्षिण खड़ा है। आना आपको घर है, उसी का नाम है समाधि। पूरब से जिस रास्ते से घर आते थे, क्या दक्षिण से भी उसी रास्ते से घर आ जाओगे? नहीं आओगे ना। तो इसीलिए हजारों विधियों का होना आवश्यक है। इसका ये नहीं अर्थ है कि आप हजारों विधियां रटें या आपको पता होनी चाहिए। इसका ये अर्थ है कि एक उपाय बार बार काम नहीं आएगा। सतर्क रहिए। उपाय ऐसा चुनिए जो मदद कर सके, जो आपके मन के अनुकूल हो। दो तरह के उपाय होते हैं। एक उपाय ये कि आप पूरब में हैं और उपाय आपको लगातार याद दिला रहा है पश्चिम चलो, पश्चिम चलो, पश्चिम चलो। ये मृत उपाय है। ये मृत उपाय है, क्योंकि उपाय काम नहीं आएगा जब आप पूरब नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? इससे थोड़ा बेहतर उपाय है कि जब आप सो रहे हैं तो वो उपाय आपसे लगातार क्या कह रहा है? जग जाओ, जग जाओ, जग जाओ। पर ये उपाय भी काम नहीं आएगा जब आपकी नींद गहरी होगी, या जब आप इस उपाय को ही अपने से दूर रख देंगे कि मुझे तो सोना है। एक तीसरा उपाय भी होता है जो एक बात नहीं कहता। पहली बात, जो एक बात नहीं कहता। दूसरी बात, जो आपके बस में नहीं आता। इस तीसरे उपाय का नाम होता है गुरु। वो आपसे कोई एक बात नहीं कहेगा, वो जो आपसे कहेगा वो बात ही बदलती रहेगी। दूसरी बात, ये आपके बस में नहीं आएगा। ये आपकी अलार्म घड़ी नहीं है जिसको आप बंद कर दें कि मुझे अभी और सोने दे। तो गुरु कुछ नहीं है, गुरु उपाय है। गुरु और ग्रंथ में कोई अंतर नहीं, दोनों उपाय हैं। पर गुरु जरा जोरदार किस्म का उपाय है। वो ऐसा उपाय है जो आपके गर्दन पे चढ़ के आपको सीधा रखता है। समझ रहे हो बात को? किताब उपाय है जो कहती है सोना मत, पर वो बहुत कम प्रभावशाली उपाय है, क्योंकि किताब तो तुम्हें ही खोलनी है ना। तुम्हें जब सोना होगा तो तुम किताब को। उससे बेहतर उपाय है अलार्म घड़ी, जो सोते हुए तुम्हें जगाती है। पर वो उपाय भी बहुत काम नहीं आएगा, क्योंकि बंद कर सकते हो। गुरु तीसरी कोटि का उपाय है। उसको तुम्हें जगाना है तो तुमसे कहेगा नहीं कि जगो, वो जगा ही देगा। हरी बात समझ में? इन तीनों के आगे एक चौथा है। गुरु से भी मुक्त हुआ जा सकता है। भाग जाओ, हत्या ही कर दो गुरु की, शरीर ही तो है। इन तीनों से आगे एक चौथा भी होता है। प्रथम गुरु है। उससे ना भाग सकते हो ना हत्या कर सकते हो। जहां भागोगे उसी में भागोगे, जहां जाओगे उसे साथ लेके जाओगे। उस चौथे का नाम होता है आत्मा। चौथा गुरु, वो चौथा जिसकी बरकत से पहले तीन है।
चल रहा था इसमें, तो उस वीडियो में ये बताया गया मतलब कि जो भी विधि आप यूज़ करो तो तुम्हारा योर माइंड कैन नॉट थिंक ऑफ एनी अलार्म जो वहाँ पे ले जाए, तो वो उसमें ऐसा मतलब उसमें ऐसा कहा गया था। तो मतलब उस समय सुनते सुनते ऐसा लग रहा था कि मैं जो भी मैं कोई भी ऐसे अपने विधि सोच रहा हूँ तो दैट इज़ किसी काम की नहीं है। हाँ तो कम होता है ना काम का, कहा तो किताब को विधि बनाओगे तो किताब को बंद कर दोगे, अलार्म को विधि बनाओगे अलार्म को बंद कर दोगे, वो तो बात है ही, तुम्हारी ही बनाई गई विधि है ना, तुम उस विधि के मालिक हो, तुम जब चाहोगे उसे रोक दोगे, तुम जब चाहोगे उसे रोक दोगे। तुम किसी को लगाते हो कि मेरी मालिश करो, मालिश करने वाला तुम्हारे हाथ खींचता है और देख पता है ना मालिश में दर्द भी होता है, तुम उसे क्या करोगे? मालिक कौन है? तुम हो ना। एक हद से ज्यादा उसे तुम अपने आप को कष्ट थोड़ी देने दोगे, तुम कहोगे रुक, रुक जाएगा। इसीलिए गुरु का तुमसे मुक्त होना बहुत जरूरी है। पेड गुरु नहीं चल सकते। गुरु पेड है तो तुम्हारे काम नहीं आएगा ना। क्यों? तुम कहोगे रुक, तो रुकना पड़ेगा, और जब भी कभी असली घटना घटने वाली होगी तुम तुरंत कहोगे रुक, और रुकना पड़ेगा उसको, क्योंकि मालिक तो तुम हो। इसीलिए शिक्षा व्यवस्था चल नहीं सकती, क्योंकि इसमें गुरु सारे पेड हैं, एडमिशन नहीं मिलेंगे। एक हद से ज्यादा कष्ट दिया नहीं शिष्य को कि एडमिशन नहीं मिलेगा। इसीलिए गुरु सिर्फ वो हो सकता है जिसे शिष्य से कुछ चाहिए ना हो। अगर भी तुम्हें उससे कुछ चाहिए है तो तुम उससे गुरु नहीं हो सकते। समझ रहे हो बात को? शिक्षा जैसे ही बाजारू बनती है वैसे ही वो जानकारी तो दे सकती है, जागरण नहीं दे सकती। शिक्षा जैसे ही बाजारू हो जाती है, अब वो क्या देगी? जानकारी, जागरण नहीं। तुम्हारे पास लोग कैसे निकलेंगे इस व्यवस्था से, शिक्षा व्यवस्था से? जानकारी से भरे हुए और जागरण से खाली। अच्छा है, जानकारी से भरे हुए और जागरण से मरे हुए। गुरु बाजार का हिस्सा थोड़ी हो सकता है। आओ आओ आओ, 10 रुपए किलो मोक्ष बेच रहा हूं। दो महीने के लिए आओ, 45,000 रुपए दो, मोक्ष दूंगा, मोक्ष। तो बिल्कुल ऑब्वियस हो जाता है कि हमें पसंद नहीं आएगा। तुम्हें क्या लगता है गुरु की इतनी वंदना क्यों की गई है, इतनी तारीफ क्यों की गई है? ताकि दिल में जो उठती है वो थोड़ा दबी रहे। कबीर कह रहे हैं दुनिया के सारे पेड़ काट दूं, उनकी कलम बना दूं, हाँ? सात समुद्र की मसी करूं, कलम करूं बनराई, तब हूं गुरु गुण कहा न जाई। ये सब करना पड़ता है। जो आदमी तुम्हारी हत्या करने के लिए तत्पर हो, तुम क्या करोगे?
तुम्हें बहुत सतर्क होकर अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा, देख मत मार मत मार मत मार मत मार। अब वो तुम्हें मारे दे रहा है, घूंसे मार रहा है, लात मार रहा है, तुम्हारी इज्जत उतार रहा है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें बार बार गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु फटाक 2 और पढ़े, तुम कह रहे हो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, वो चांटे लगा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? तुमसे कहा गया है कि गुरु की चरण वंदना करो, और गुरु से कहा गया है इसकी जूतों से पूजा करो। ये कौन सा व्यापार है? इसलिए और जरूरी हो जाता है गुरु पूर्णिमा मनाओ, हैं, ये करो वो करो। सर जो आत्मा, एक शरीर में एक आत्मा है जो हमें जागरूक करती है, और दूसरा एक छोर है जो हमें दबाता है। तो दोनों छोर एक ही शरीर में हैं। इट मीन्स एक ही माइंड के 2 छोर है, एक जो हमें जगाता है और दूसरा जो दबाता है। ठीक है, जब एक टाइम आता है कि जो नेगेटिव थिंग है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव थिंग आत्मा है वो डोमिनेट हो जाता है उस नेगेटिव थिंग पे। तो ये क्या कंडीशन नहीं है वहाँ का? हमें कंडीशनिंग में नहीं आ रहा है कि नहीं अब हमें जागना ही है। कंडीशनिंग का मतलब होता है तुम्हें किसी स्थिति में ले जाना, तुम्हें किसी और स्थिति में ले जाना। जगना तो तुम्हारा स्वभाव ही है, कंडीशनिंग का मतलब है तुम्हें सुलाना। कंडीशनिंग किसी स्थिति में ले जाना। किस स्थिति में ले जाना? सोने की स्थिति में ले जाना। कंडीशनिंग में ये नहीं आता है कि मेरी कंडीशनिंग करके मुझे जगाया गया। 1000 तरह की कंडीशनिंग होती हैं, पर वो सब की सब क्या करती हैं? कोई कंडीशनिंग नहीं जगाती है। जगना तो स्वभाव है। जब कंडीशनिंग हटती है तो तुम पाते हो जगह ही थे। कंडीशनिंग हटती है तब तुम पाते हो कि जगह ही हुए थे। एक कहानी है रिप वैन विंकल की, सुनिए। गुलिवर की कहानी सुनी है? क्या है उसकी, क्या है? फिर आगे चलता है तो वहाँ सारे बड़े लोग होते हैं। और रिप वैन विंकल की क्या है? रिप वैन विंकल इसमें एक बंदा है, वो किसी वजह से सो ही रहा है। ठीक है, सोए ही जा रहा है, सोए ही जा रहा है। वो 20 साल 30 साल बाद उठता है। एक जगह पे पड़ा हुआ है, एक घर में पड़ा हुआ है, जहां 20 साल 30 साल से सो रहा है। जब से आया है तब से सो रहा है।
वो उठता है और वो कहने लगता है कि मैं तो 20-30 साल से यहाँ पर हूँ, इस जगह को मैं अच्छे से जानता हूँ। वो उठे और कहने लगे कि मैं तो 20-30 साल से यहाँ पर हूँ, मैं खूब समझता हूँ यहाँ क्या चल रहा है। वो उठे और कहने लगे कि यहाँ पे इतने सालों से हूँ तो यहाँ के सब लोगों से मेरा खूब रिश्ता है। ठीक कह रहा है वो? क्यों ठीक क्यों नहीं कह रहा? वो सो रहा है तो उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। तुम 30 साल से कहीं पर हो और सो रहे हो तो तुम्हारा कोई रिश्ता हो सकता है? जिस जगह पे सो रहा है उसी जगह पे हो सकता है। उस जगह से भी होगा। जब सो रही होती हो तो पता होता है कहाँ सो रही हो। ठीक जब सो रही हो तब पता है। सो जाती हो फिर पता रहता है जमीन पे सोए कि बिस्तर पे सोए कि छत पे सोए, कहाँ सोए। चादर का क्या रंग है, पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हैं? पाँव के ऊपर चूहा कूद गया कि नहीं। 30 साल से कोई सो रहा है, उसका कोई रिश्ता हो सकता है? हम्म? तीस साल से जो सो रहा है वो ये दावा करे कि मैं यहाँ का बड़ा पुराना निवासी हूँ, मुझे यहाँ का सब पता है क्या होता है। कैसी बात है? हाँ, 30 साल से सो रहा है, कहे कि मेरा मेरी बीवी का 30 साल का रिश्ता है, 30-year-old मैरिज, बहुत दम है हमारे रिश्ते में। बोलो। और एक लौंडे को बुलाए, बोले आज का हमसे पूछ, हमें इस जगह का 30 साल का अनुभव है। तो हाँ बोलो, हमें अनुभव है भाई, 30 साल का अनुभव है। तो क्या फर्क पड़ता है 10 साल के 20 साल या 20,000 साल, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? सोते में समय की कोई कीमत है क्या? तुमने कितने साल लगाए, क्या फर्क पड़ता है? 5 साल की 7 साल या 70 साल, क्या फर्क पड़ता है? जागरण तो तुमने जाना नहीं, तुम्हें क्या पता है? सोते आदमी को सपने पता होंगे, 20 साल बाद 30 साल बाद उठा तो उसे क्या पता होंगे? और सपने देख रहा है, सपने देखते रहो, उससे क्या हो जाएगा? रिश्ते थोड़ी बन जाएंगे। तुम सपनों में किसी के साथ घूम फिर आओ, गृहस्थी बसा लो, 10-20 लाख उसे उधार दे दो, तो जगोगे तो क्या बोलोगे कि 10-20 लाख लौटा दे मेरे, रिश्ते बन गए। तुम सपनों में किसी के साथ प्रेम रचा लो तो जगोगे तो क्या बोलोगे, चल अब शादी करते हैं। क्या फर्क पड़ता है तुम्हारी उम्र क्या है, क्या फर्क पड़ता है तुमने कितना समय बिता लिया है, क्या फर्क पड़ता है? एक क्षण को भी जब जगे नहीं तो क्या फर्क पड़ता है? जब बार बार कहते हैं कबीर कि उठ उठ उठ, तो और क्या कह रहे हैं?
उठे हुओं को कह रहे हैं कि उठ, किसको कह रहे हैं? जब देखे होंगे अपने चारों ओर सोते ही सोते तभी ना कहते हैं। पर हम सिर्फ सोए हुए लोग नहीं हैं, हम बड़े अनुभवी सोए हुए लोग हैं। देखिए साहब, आप हमसे हिमाकत मत करिएगा, हमारा सोने का 20 साल का अनुभव है। हमसे तो बहस करना नहीं। आज के छोकरे, अरे हम 25 साल से सो रहे हैं। पच्चीस साल से मैं उससे प्रेम कर रही हूं। कहां? सपने में। आओ मैं तुम्हें प्रेम के बारे में कुछ बातें समझाऊं। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। तुम लोग जब सो जाते हो इस कमरे में, तुम्हें पता चलता है कितनी आवाज कर रहा है? किसी को 8 महीने से पता ना चल रहा हो कितनी आवाज कर रहा है, मतलब वो 8 महीने से, अरे नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। जगे हुए को तो सुनाई देगा। जगह को तो सुनाई देगा, बहुत अखरेगा उसे, बहुत खलेगा। सोते हुए को नहीं पता चलता। अगर तुम्हारी जिंदगी में शोर ही शोर है और तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका क्या अर्थ है? अगर तुम्हारे ऊपर सांप, बिच्छू, कीचड़, कॉकरोच लौटते रहते हैं, तुम्हारे बदन को उन्होंने अपना अड्डा बना रखा है, और तब भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका क्या अर्थ है? अगर कोई भी आकर के तुम्हारे चेहरे को रंग जाता है, और तुम्हारे चेहरे को जिसने चाहा है वैसे रंगा है, और तुम्हें अपने ही चेहरे का पता नहीं है, तो इसका क्या अर्थ है? तुम सो रहे हो। तुम सो रहे हो। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। आन रसायन छाण के, नाम रसायन लाग।